हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज हम लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। बच्चों इस वीडियो में हमने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है, सो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड इफ़ इन केस आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको मोटिवेट करिएगा। राइट, चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इज 0.09। मतलब कि बच्चों बोल रहे हैं कि कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.09 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग, और हमको बोला है कि रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी सर आप हमको निकाल के बताओ। अब समझना बच्चों, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है सर? लॉजिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग इज इक्वल टू 1। अब समझना बच्चों प्लीज, किसी भी चीज के होने की और किसी भी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा इक्वल टू 1 होता है। अब वो कुछ भी हो बच्चों, होने प्लस ना होने का सम हमेशा कितना होता है? 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? 0.09। नॉट रेनिंग की प्रोबेबिलिटी बच्चों हमको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1। अब देखो सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, रेन की प्रोबेबिलिटी 0.09 है, नॉट रेन की हमको निकालनी है। तो नॉट रेनिंग की जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग, क्या बच्चों वो जल्दी से ये 0.09 वहां पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.09 एंड यू विल गेट योर आंसर एज 0.91। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीटेडली एक एक मार्क्स में पूछा जाता है। किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी दी होती है, ना होने की आपको निकालनी होती है, या फिर ना होने की दी होती है, होने की आपको निकालनी होती है। क्या करना है आपको? 1 में से जो कुछ भी दिया हुआ है उसको माइनस कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। राइट, चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अ बॉक्स कंटेन रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल। मतलब कि हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड मार्बल इज 1/4। मैं लिख देता हूं बच्चों। तो ये बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल कितना है बच्चों? 1/4। ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला है बच्चों? एंड डेट ऑफ ब्लू मार्बल इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल कितना दिया है बच्चों? 1/3। आपको बोला है बच्चों कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन मार्बल। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल निकालना है। तो मैंने बोला लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इक्वल टू एक्स। अब समझना बच्चों इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि सर अगर किसी एक एक्सपेरिमेंट के साथ बहुत सारे इवेंट्स जुड़े होते हैं तो उन सबका जो सम होता है वो कितना होता है? 1। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? आप बोलोगे वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इक्वल टू 1। तो बच्चों ये पूरा लॉजिक है इस क्वेश्चन का कि रेड, ब्लू और ग्रीन मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी इन सबका सम कितना हो जाएगा? 1। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमको कितनी दी है? 1/4। तो इम्प्लाइज दैट 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हमको कितनी दी है सर? 1/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 12। 3 1 जा और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 4 1 जा प्लस एक्स इक्वल टू 1। अगर बच्चों मैं आगे करता हूँ, ये 4 प्लस 3 कितना रहेगा? 7। 7/12। तो 7/12 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सर जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस 7/12। अब देखो माइनस करते हैं तो सबको आता होगा, जब 1 में से 7/12 को माइनस करोगे व्हाट यू विल गेट बच्चों? x इज इक्वल टू 12 1 या 12, 12 माइनस 7 कितना आ गया?
5/12। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन भी ना बच्चों 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में रेगुलर पूछा जाता है। 2 या 3 चीजें हो रही होती हैं साथ में, आपको किसी 2 चीज का प्रोबेबिलिटी दिया होता है, तीसरे का निकालना होता है। तो रिमेंबर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद एन इवेंट इज इक्वल टू 1, राइट। चलो बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 200 eggs इज 0.045। मतलब कि बोल रहे हैं सर हमारे पास एक लॉट है, एक पूरा लॉट है, कितने अंडों का, 200 eggs का, 200 अंडों का, और बोल रहे हैं कि उसमें से खराब अंडा, एक बैड एग आने की प्रोबेबिलिटी है 0.045। आपको बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैड एग्स, आपको ये बताना है कि उसमें कितने अंडे खराब है, कितने अंडे बैड एग्स हैं, राइट। अब समझना कैसे करेंगे। तो मैंने बोला यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग्स, बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है सर, 0.045। अब बच्चों समझना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स जो होगा उसका फॉर्मूला, उसको क्या लिखेंगे सर, नंबर ऑफ बैड एक्स अपॉन टोटल एक्स, अपॉन टोटल एक्स इज इक्वल टू 0.045। अब बच्चों प्लीज समझना, प्लीज नंबर ऑफ बैड एक्स हमको निकालने हैं, तो ये मैंने लिख दिया नंबर ऑफ बैड एक्स अपॉन टोटल एग, टोटल एग कितने दिया बच्चों लॉट के अंदर, 200 अपॉन 200 इज इक्वल टू 0.045। तो क्या यहां से सर जो हमारे नंबर ऑफ बैड एक्स आएंगे, नंबर ऑफ बैड एक्स वो कितने आ जाएंगे, ये 200 डिवाइड में है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0.045 मल्टीप्लाई बाय 200। अब देखो बच्चों क्या किया मैंने यहाँ पे सर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को अप्लाई किया है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी थी बैड एग की, तो नंबर ऑफ बैड एग अपॉन टोटल एग, तो नंबर ऑफ बैड एग मुझे निकालने थे, टोटल एग थी मेरे पास 200, ये 200 डिवाइड में था, वहां जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में। जब आप 0.0545 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे व्हाट यू विल गेट बच्चों, देखो मैं बताता हूँ, ये 2 जीरो से ये डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा ना, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आंसर आ जाएगा 9। सो योर आंसर विल बी नंबर ऑफ बैड एग्स इक्वल टू 9। अगर आपको पूछ लिया कि कितने एग अच्छे थे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गुड एग्स, ओके, तो बच्चों टोटल एग थे 200, उसमें से 9 एग थे वो खराब निकल गए, तो कितने एग अच्छे बचे, 200 माइनस 9, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। आप बच्चों 2 सिक्कों को साथ में उछाल रहे हो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड एट मोस्ट वन हेड। अब समझना बच्चों, सबसे पहले तो कॉइन के क्वेश्चन में हमको सैंपल स्पेस बनाना सीखना पड़ेगा। लॉजिक क्या है सर, जब आप एक कॉइन को उछालते हो तो आपको कितने आउटकम मिलते हैं, 2, या तो हेड या तो टेल। अब जब आप 2 कॉइन को उछालोगे या फिर एक कॉइन को 2 बार उछालोगे तो जो आउटकम्स आएंगे सर वो कितने आएंगे, वो आएंगे 2 के ऊपर 2 की पावर मतलब कि 4। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं। तो मैंने लिखा यहां पे सॉल्व, तो आपने बोला सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। बच्चों देखो अब मेरे पास ना सैंपल स्पेस बनाने की ट्रिक है। आपको पता है टोटल आउटकम कितने होंगे 4, तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 बार हो गया हेड और 2 बार कितना हो गया टेल, फिर एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, तो ये बन गया सर आपका सैंपल स्पेस। मतलब कि जब आपने 2 कॉइन को उछाला या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या तो पहले पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या तो पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आ जाएगा। ट्रिक क्या है सर, सैंपल स्पेस बन रहा है हमारा 4 आउटकम का, 4 का आधा होता है 2, तो 2 हेड फिर 2 टेल
फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। क्लियर? अब बच्चों देखो, मुझे पहले पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या होता है बच्चों? कम से कम एक हेड चाहिए। तो या तो एक हेड चाहिए या तो एक से ज़्यादा हेड चाहिए। तो मैंने बोला भाई तुम्हारे पास कितने हेड हैं? आपने बोला 2। मैंने कहा तुम अंदर आओ। मैंने कहा तुम्हारे पास कितने हेड हैं? इसने बोला 1। मैंने कहा मुझे या तो एक चाहिए या तो एक से ज़्यादा चाहिए। तो मैंने कहा भाई तुम भी अंदर आ जाओ। अगले वाले को बोला मेरे पास भी एक हेड है। मैंने कहा तुम भी अंदर आ जाओ। इसके अगले वाले को बोला भाई मेरे पास एक भी हेड नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे चाहिए एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो मुझे चाहिए। तो मैंने कहा तुम अंदर मत आओ। तो मुझे कितने आउटकम मिले बच्चों? मुझे मिले 3 आउट ऑफ 4। समझे क्या मेरी बात? अगला क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। अब बच्चों प्लीज लॉजिक समझना। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम, और एट मोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए। तो या तो एक हेड हो या तो एक से कम, मतलब कि 0 हेड। समझे क्या? एटलीस्ट मतलब कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है भाई समझते हैं। मैं वापस से गया अपने सैंपल स्पेस की तरफ। मैंने पूछा मुझे क्या चाहिए? मुझे ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे पास कितने हेड है? इसने बोला 2। मैंने कहा भाई नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ एक या एक से कम। ये वाला अंदर आएगा, ये वाला अंदर आएगा और ये वाला भी अंदर आएगा। तो द आंसर इज 3/4। अगर बाय चांस बच्चों बोलते एग्जैक्टली 2 हेड, मुझे एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम, तो मेरा आंसर कितना आता? 1/4। बोलते एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो भी आंसर कितना आता? 1/4। तो बच्चों ओवरऑल मिला के लॉजिक क्या है हमारा? ओवरऑल मिला के लॉजिक ये है कि अगर हमने सैंपल स्पेस बना ली है, फिर हमको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हमारा हो जाएगा पॉसिबल आउटकम। उसको हम सैंपल स्पेस से देखेंगे और हम अपना आंसर लिख देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर हमको? अगला क्वेश्चन बोलता है 3 coins are tossed simultaneously। बोल रहे हैं बच्चों 3 coins are tossed simultaneously। अब 3 सिक्के उछाल रहे हैं। लॉजिक समझना, एक सिक्का उछाला, कितने आउटकम? 2। अगर 2 सिक्के उछालेंगे तो कितने आउटकम आएंगे? 2 के ऊपर 2 की पावर, दैट इज इक्वल टू 4। अगर 3 सिक्के उछाले तो कितने आउटकम आएंगे? एक सिक्के के 2 आउटकम, तो 3 सिक्के मतलब 2 के ऊपर 3 की पावर, 2 के ऊपर 3 की पावर मतलब 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो मतलब कि सर जो मेरा सैंपल स्पेस बनेगा यहाँ पे, बना देता हूँ बच्चों सैंपल स्पेस। जो मेरा सैंपल स्पेस बनेगा सर वो क्या बनेगा? देखना बच्चों, मुझे पता है मेरा टोटल आउटकम आ रहा है 8। अब ट्रिक को याद करो, जब 4 था तो 4 का आधा था 2, अब 8 है तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो पहले तो बच्चों 4 हेड, और उसके बाद 4 क्या लिखोगे बच्चों आप? टेल। अब देखो बच्चों 4 का आधा कितना होता है? 2। तो उसके बाद 2 हेड और फिर 2 टेल्स, फिर से 2 हेड और फिर से क्या बच्चों? 2 टेल्स। अब 2 का आधा कितना होता है? 1। तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो बच्चों ये मेरा बना सैंपल स्पेस। देखो कितने आउटकम हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों इस ट्रिक को प्लीज याद रखो, एग्जाम में इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। आगे देखते हैं। अब मुझे पहले क्वेश्चन में क्या बोला सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी बताना बच्चों एग्जैक्टली 2 हेड, ना तो एग्जैक्टली मतलब ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम। यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 2, इसको अंदर डालो। यहाँ पे भी कितने हैं? 2, इसको भी अंदर डालो। यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हैं? 2, इसको भी अंदर डालो। फिर 1 1 0, मतलब कि मेरा आंसर कितना है सर? 3/8। राइट, 1 2 3 करेक्ट। अगले क्वेश्चन में क्या बोला सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 टेल, मतलब कि एग्जैक्टली 1 टेल मतलब मुझे सिर्फ एक टेल चाहिए बच्चों, एग्जैक्टली 1 टेल, ना तो एक से ज्यादा और ना ही एक से कम। मैंने कहा ठीक है सर, एग्जैक्टली 1 टेल मतलब एक तो ये वाला भाई अंदर आएगा,
फिर ये वाला भाई भी अंदर आएगा, फिर ये वाला भाई भी अंदर आएगा, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो इसका आंसर भी कितना है सर? 3/8। अगर बोलते एग्जैक्टली 3 हेड तो बच्चों आपका ये आंसर आ जाता। अगर आप बोलते एटलीस्ट, अभी पिछले क्वेश्चन का एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो या तो उतना या तो उससे ज्यादा। कॉइन के ऊपर बच्चों इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको बन के एग्जाम में नहीं आने वाले। 1 कॉइन 2 आउटकम, 2 कॉइन 4 आउटकम, 3 कॉइन 8 आउटकम। वंस यू गेट द सैंपल स्पेस, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यू विल बी इजीली एबल टू आंसर इट। अंडरस्टूड? चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अ फेयर डाइस इज थ्रोन। अब बच्चों फेयर डाइस, FAIR, फेयर का मतलब होता है सच्ची, सच्ची डाइस की मतलब जिसपे कोई जादू टोना, कोई टोटका नहीं हुआ है भाई, एकदम सच्ची डाइस। जब सच्ची डाइस को फेंकते हो तो उस पर क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 2 3 4 5 या फिर 6। तो मतलब कि बच्चों मैंने अगर यहाँ पे सॉल्व लिखा तो मैंने बोला कि सर जब एक डाइस फेंकेंगे तो मेरा जो सैंपल स्पेस आएगा, अगर बच्चों आप सैंपल स्पेस बनाते हो आपका आधा काम खत्म हो जाता है। जब आप एक डाइस को फेंकोगे तो आपका सैंपल स्पेस क्या आएगा सर? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या फिर 6। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो पहले में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अब बच्चों समझना, यहां पे प्राइम नंबर मतलब या तो 2 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए और या फिर 5 होना चाहिए। बच्चों प्लीज रिमेंबर, बहुत सारे बार मैंने देखा है बच्चे गलती करते हैं। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। बच्चे क्या करते हैं 1 को प्राइम नंबर में काउंट कर लेते हैं। हमको ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो कितने प्राइम नंबर है सर मेरे पास? 2 3 एंड 5। तो मतलब कि आंसर सर हमारे 3 हो गए पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम कितने हो गए? 6। So you will get it as 1/2। अगला क्या है बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। अब भाई मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या होता है कि 3 की टेबल में आना चाहिए। अब बच्चों 3 की टेबल वाले नंबर कौन से हैं? या तो 3 1 जा 3 या तो 3 2 जा 6। तो या तो 3 या फिर 6। तो कितने पॉसिबल आउटकम हुए सर? 2। तो पॉसिबल आउटकम हो गए 2, टोटल आउटकम है 6। आंसर कितना आ गया? 1/3। क्लियर? रिमेंबर द फॉर्मूला बच्चों, प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स दिखा रहे हैं, पॉसिबल आउटकम कि जो कुछ भी पूछा गया है उसके अंदर आपके कितने आउटकम्स आ रहे हैं। क्लियर? चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है सर? अगला क्वेश्चन बोलता है 2 फेयर डाइस इज थ्रोन। अब बच्चों आप एक डाइस नहीं फेंक रहे हो, आप कितने डाइस फेंक रहे हो? आप 2 डाइस फेंक रहे हो। अब समझना कॉइन का कॉन्सेप्ट, एक कॉइन के 2 आउटकम, उसी प्रकार से एक डाइस के कितने आउटकम? 6 आउटकम्स। जब 2 कॉइन फेंके तो 2 के ऊपर 2 की पावर है। अब जब 2 डाइस फेंकोगे बच्चों तो एक डाइस का आउटकम 6, तो 6 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी? 2। 6 के ऊपर 2 की पावर मतलब बच्चों 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। सर यहाँ पे आपका आउटकम बनेंगे टोटल 36। अब 36 आउटकम बनाने हैं तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे सॉल्व सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस। बच्चों सैंपल स्पेस एक बार बनाना सिखा रहा हूँ, ये बहुत काम आने वाला है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा अगर आपके पास सैंपल स्पेस है तो आपका पूरा का पूरा काम आसान हो जाता है। अब समझना सर कैसे बनाते हैं। 1,1 मतलब कि पहली डाइस पे भी आपका 1 आया और दूसरी डाइस पे भी आपका 1 आया, ठीक है। अब 1,2 फिर 1,3 1,4 1,5 एंड 1,6। ये बच्चों आपने अपनी प्रोबेबिलिटी मतलब सैंपल स्पेस लिखना चालू किया, आउटकम लिखना चालू किया। पहली डाइस पे 1 रहेगा, दूसरी वाली डाइस पे 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, पहली डाइस पे 2 1 2 2 एंड सो ऑन बच्चों, लास्ट में क्या आएगा 2,6। इसी प्रकार से 3 1 ये पूरा चलते जाएगा बच्चों, आखिरी में क्या आएगा बच्चों 3 6। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर क्या आएगा बच्चों आपका 4,1 ये पूरा चलेगा सर,
लास्ट में क्या आएगा 4,6, फिर क्या आएगा 5,1, ये पूरा चलेगा यहाँ पे, लास्ट में क्या आएगा 5,6 एंड लास्ट में बच्चों 6,1 एंड इवेंचुअली व्हाट यू विल गॉट हियर 6,6। तो बच्चों समझो आप क्या करोगे, पहले पहली डाइस पे 1, दूसरी डाइस पे पूरे के पूरे आउटकम लिख दोगे, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसे करके आप पूरे 36 आउटकम अपने बना दोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट एंड इवन नंबर ऑन सेकंड। अब बच्चों समझना, लॉजिक समझना, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट एंड इवन नंबर ऑन सेकंड। अब ये एंड का क्या लफड़ा है? एंड का मतलब होता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब उनको दोनों चीजें साथ में चाहिए। मतलब कि आपको वो आउटकम देखने हैं जिन पर पहला वाला नंबर होना चाहिए ऑड, दूसरा वाला नंबर होना चाहिए इवन। आप उन्हीं को लोगे, बाकियों को नहीं लोगे। मैंने कहा ठीक है सर। देखते हैं ऑड नंबर ऑन फर्स्ट, ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी, ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी, ये वाली पूरी लाइन आ जाएगी, उसके अलावा सबको छोड़ दो। ऑड नंबर ऑन फर्स्ट आपकी ये पूरी लाइन आ गई। इवन नंबर ऑन सेकंड, इवन नंबर ऑन सेकंड में बच्चों आपको पता है कि ये आ जाएगा ऑड ऑन फर्स्ट इवन ऑन सेकंड, ऑड ऑन फर्स्ट इवन ऑन सेकंड, ऑड ऑन फर्स्ट इवन ऑन सेकंड। कितने हो गए? 3। इसी प्रकार से हाँ ये नहीं आएगा सर, ये 3,2 आ जाएगा, फिर 3,4 आ जाएगा, फिर 3,6 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5,2 आ जाएगा, 5,4 आ जाएगा एंड 5,6 आ जाएगा। तो आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल किसने की? टोटल 9 आउटकम में। मतलब पहले वाले पे ऑड होना चाहिए और दूसरे वाले पे इवन। तो इसका मतलब सर आपका जो आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑड ऑन फर्स्ट एंड इवन ऑन सेकंड, ठीक है, ये कितना आ जाएगा सर 9/36 विच इज इक्वल टू 1/4। अगला पार्ट क्या बोलता है सर? अगला पार्ट बोलता है सर ऑड नंबर ऑन फर्स्ट और इवन नंबर ऑन सेकंड। अब और की कंडीशन क्या है? देखो एंड बोलता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। और क्या बोलता है? या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए या फिर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए। मतलब कि ऑड ऑन फर्स्ट, जिनमें ऑड पहली डाइस पे आ रहा है उन सबको अंदर डालो, उसके बाद जिनमें इवन नंबर सेकंड पे आ रहा है उन सबको भी अंदर डाल लो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जरा देखो, अगर बच्चों में बात करता हूं ऑड ऑन फर्स्ट, ये पूरे के पूरे 6 अंदर जाएंगे, ये पूरे के पूरे 6 अंदर जाएंगे और ये पूरे के पूरे 6 अंदर जाएंगे। टोटल कितने आउटकम होंगे? 18 आउटकम ऐसे हैं जिसमें पहले पे ऑड आ रहे हैं। अब जो बाकी 18 बचे बच्चों, जो बाकी 18, जैसे ये वाली एक रो बची, उसके बाद ये वाली एक रो बची, उसके बाद ये वाली एक रो बची। अब इसमें मुझे ये देखना है कोई बचा हुआ है क्या? ऑब्वियसली इवन नंबर ऑन सेकंड। तो देखो इसमें इवन नंबर आ रहा है, फिर 2,4 में भी इवन नंबर आ रहा है, 2,6 में भी इवन नंबर आ रहा है। ये तो ऑलरेडी सब जा चुके हैं अंदर। फिर 4,2 में आएगा, 4,4 में आएगा, 4,6 में आएगा, उसके बाद 6,2 में आएगा, 6,4 में आएगा एंड 6,6 में आएगा। मतलब कि पहली कंडीशन के हिसाब से मैंने 18 को ऑलरेडी उठा के अंदर डाल दिया। जो बचे उनमें देखा कोई सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या? हाँ जी सर। कितने कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने हो गए सर? टोटल हो गए 18 + 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑड ऑन फर्स्ट और इवन ऑन सेकंड। तो जब और आया सर तो आपने क्या किया? आपने वहां पे किया सर टोटल कितने आए थे? 27/36 दैट इज इक्वल टू 3/4। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है सर? तीसरा क्वेश्चन बोलता है अ डबलेट। अब डबलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस पे सेम नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो इसका मतलब सर डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इक्वल टू आ जाएगा 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? डन। बच्चों ये तो था हमारा एक क्लास 10th का तरीका।
अब चलो आपको क्लास 11 का एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ, जिससे कि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आप जल्दी से आंसर दे दो। समझना तरीका, देखो क्या बोला, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट, इवन नंबर ऑन सेकंड। दो डाइस को भूल जाओ, एक डाइस की बात करो। एक डाइस पे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। दूसरी वाले डाइस की बात करो, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है सर? एंड। वर्ड क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? एंड। तो एंड लिखा है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 1/4। समझ गए क्या बच्चों? इस प्रकार से हम एंड वाले क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। जो एंड मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। एंड मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टूड? ठीक है। और के लिए बच्चों मैं आगे बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हम 10th क्लास में हैं तो हम अपना सैंपल स्पीच बनाएं। सैंपल स्पीच को देख के हम अपने पॉसिबल आउटकम को सिलेक्ट करें और हम आगे बढ़ें। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 फेयर डाइस इज थ्रोन। वापस से बच्चों सेम कहानी, 2 डाइस फेंक रही हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे हमारे पास? 36। सैंपल स्पेस बनाते हम सबको आता है, कैसे बनेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 वाली लाइन 3 4 5 एंड 6। अब क्या बोला? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 9। आपको बच्चों सम निकालना है, दैट इज इक्वल टू 9। अब समझना बच्चों लॉजिक प्लीज। अगर मैं बात करता हूं बच्चों एक पेज की यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो प्लीज, एक तरीका तो हमारा क्या है बच्चों सम करने का कि हम प्लस करें। 1 + 1 कितना हो गया हमारा? 2। 1 + 2 कितना हो गया? 3। 1 + 3 कितना हो गया? 4। 1 + 4 कितना हो गया? 5। एक तो बच्चों हमारा ये तरीका है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से नहीं कराऊंगा, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। तरीका क्या है सर? तरीका ये है बच्चों, आप इस प्रकार से एक टेबल को याद करो। ये आपने बोला सम और ये आपने बोला बच्चों नंबर ऑफ आउटकम। इसको याद करो बच्चों, बहुत मजा आ जाएगा आपको और आपको बहुत हेल्प होगी। बच्चों जब भी आप किसी डाइस को फेंकते हो, आपका सबसे कम सम कितना आएगा? सबसे कम मतलब पहले डाइस पे ही 1 आ जाए, दूसरी डाइस पे ही 1 आ जाए। 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो सबसे कम सम जो आएगा वो आएगा बच्चों इक्वल टू 2 के बराबर। तो मैंने बोला सर सम हो जाएगा 2, या फिर सम कितना हो जाएगा? 3, या फिर हो जाएगा 4, या फिर हो जाएगा 5, या फिर हो जाएगा 6, या फिर हो जाएगा 7, या फिर हो जाएगा 8, या फिर हो जाएगा 9, या फिर हो जाएगा 10, या फिर हो जाएगा 11, या फिर हो जाएगा 12। बच्चों याद रखो, आप कभी भी डाइस पे 2 डाइस का सम 12 से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? सबसे ज़्यादा नंबर कितना आता है? 6। पहली पे भी 6 आ गया, दूसरी पे भी 6 आ गया, 6 + 6 कितना हो गया? 12। अब देखो बच्चों ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारी ये है सर कि नंबर ऑफ आउटकम के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ बच्चों काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग कैसे लिखनी है? मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ। काउंटिंग लिखनी है आपको 1 2 3 4 5 6। 6 तक पहुँच गए। अब आपको बच्चों लिखनी है बैक काउंटिंग। क्या लिखनी है बच्चों? बैक काउंटिंग। तो 5 4 3 2 1, दैट्स इट। मैं बताता हूँ आपको, मुझे बोला सम 2 चाहिए, तो 2 कब आएगा? जब पहली पे भी 1 आए, दूसरी पे भी 1 आए। सिर्फ एक ऐसा तरीका है जब सम आपका कितना आएगा बच्चों? 2। अगला सम मुझे 3 चाहिए। 3 कैसे आएगा? पहली पे 1, दूसरी पे 2, या फिर पहली पे 2, दूसरी पे 1। मतलब कितने तरीके हैं बच्चों? 2 तरीके हैं। 4 कैसे आएगा? पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 3, दूसरी पे 1, या फिर दोनों पे 2 और 2। तो बच्चों इतना लंबा करने से अच्छा है हम अपनी इस टेबल को जल्दी से बना के इसको दिमाग में बिठा लेंगे। कैसे बनाना है? सम के लिए 2 से लेकर 12 तक आपने पूरा लिख दिया, फिर 1 से लेकर 6 तक गए, और फिर 5 4 3 2 1, दिस कंप्लीट्स। अब क्या बोला बच्चों? प्रोबेबिलिटी सम इक्वल टू 9। सम मुझे 9 के बराबर चाहिए, तो 9 के बराबर में बच्चों हमारे पॉसिबल आउटकम कितने आ रहे हैं? 4। तो आप बोलोगे 4/36 विच इज इक्वल टू 1/9। सम नॉट लेस देन 10। सम बच्चों मुझे 10 से छोटा नहीं चाहिए। सम नॉट लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा नहीं चाहिए। 10 से छोटा नहीं चाहिए तो या तो 10 होना चाहिए, या तो 11, या तो 12। तो इसका मतलब हो जाएगा सर सम इक्वल टू 10, सम इक्वल टू 11, सम इक्वल टू 12।
बच्चों देखो नॉट लेस देन 10 मतलब 10 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो या तो 10 हो या तो उससे बड़ा हो, तो या तो 10 या तो 11 या तो 12। 10 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर 3/36, नीचे लिख देता हूँ बच्चों 3/36 प्लस 11 आने की कितनी है 2/36, 12 आने की कितनी है 1/36। जब आप इन सबको प्लस करोगे व्हाट यू विल गेट 3 + 2 5, 5 + 1 दैट इज 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। सम का क्वेश्चन कभी भी आएगा बच्चों बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लिखेंगे टोटल आउटकम इक्वल टू 36, पॉसिबल आउटकम में टाइम में बच्चों डायरेक्टली हम अपने आंसर लिखेंगे और रफ कॉपी में साइड में इस टेबल को ड्रॉ कर लेना। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, प्लीज मेक श्योर इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको अच्छे से लिखो कॉपी में। आई होप आपने लिख लिया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब समझो बच्चों, अब हमारे पास आ गए हैं पत्ते, ताश के पत्ते। अब ताश के पत्तों के लिए क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको पूरे ताश के पत्ते एक बार जल्दी से समझा देता हूं। समझना यहाँ पे बोर्ड पे, बहुत मजेदार चीज है, एक बार में सब सीख जाओगे। देखो बच्चों, टोटल कार्ड जो होते हैं, इस चार्ट को याद रखा तो आप सब सीख गए। जो टोटल कार्ड होता है वो कितने होते हैं बच्चों 52। जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं ना बच्चों, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वो होते हैं टोटल 52। उसमें दो कलर होते हैं, एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर। तो जो रेड कलर होता है सर, और दूसरा कलर क्या होता है सर ब्लैक। अब जो रेड कलर होता है सर, उसके होते हैं 26 कार्ड, आधे 52 का आधा 26, ब्लैक के भी होते हैं 26, मतलब कि 52 होगा टोटल कार्ड, आधे होगा रेड आधे होगा ब्लैक। अब रेड के अंदर सर हमारे दो सूट आते हैं, क्या आते हैं बच्चों दो सूट, SUIT सूट। कौन कौन से सर, एक आता है हार्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाल पान, और एक आता है बच्चों हमारा डायमंड जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं ईट। अब समझना बच्चों आप, 26 पत्ते हैं, उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो मतलब हार्ट के कितने पत्ते होंगे बच्चों 13, और डायमंड के भी कितने पत्ते होंगे 13। इसी प्रकार से ब्लैक के अंदर ही बच्चों हमारे दो सूट आते हैं, कौन कौन से आते हैं सर, एक आता है हमारा स्पीड मतलब बच्चों जिसको हम बोलते हैं हुकुम का पत्ता, सॉरी स्पीड बच्चों हम बोलते हैं हुकुम, राइट, ब्लैक कलर का 13। और उसके बाद बच्चों क्लब मतलब बच्चों जिसको हम हिंदी बोलते हैं चिड़ी, जिसमें फूल बने होते हैं 30। तो मतलब टोटल कार्ड 52, रेड कलर के 26, ब्लैक कलर के 26। रेड के अंदर दो हाउस आए, कौन कौन से, हार्ट के 13, डायमंड के 13। ब्लैक के अंदर भी दो हाउस आए, स्पीड के 13 एंड क्लब के 13। अब समझना बच्चों, ये 13 पत्तों, ये जो 13 पत्ते हैं, ये 13 पत्ते कैसे होते हैं। इसमें बच्चों आपका आता है एस, ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों आपका किंग, फिर आता है बच्चों आपका क्वीन, फिर आता है आपका जैक, और फिर आता है आपके बच्चों नंबर 10, 9, 8, कहां तक जाते हैं बच्चों, ये जाते हैं 2 तक। तो मतलब देखो एस किंग क्वीन जैक, 4 पत्ते तो ये हो गए, और 10, 9, 8, 7 ऐसे करके जाते हैं 2 तक। मतलब कि हार्ट के अंदर भी एक एस आएगा, डायमंड के अंदर भी एक एस आएगा, स्पेड के अंदर भी एक एस आएगा, क्लब के अंदर भी एक एस आएगा। मतलब कितने इक्के हो गए 4 इक्के, एस मतलब इक्का, 4 इक्के। इसी प्रकार से किंग भी कितने हो जाएंगे 4, क्वीन भी कितनी हो जाएंगी 4, जैक भी कितने हो जाएंगे 4, और सारे के सारे कार्ड होते हैं बच्चों 4 4। अब जो किंग क्वीन और जैक, इनको बच्चों अपन बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इनको अपन, फेस कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब कि सर बहुत सारे बार ना बच्चा गलती करता है, बच्चा इक्के को फेस कार्ड मान लेता है। इक्का, एस इज नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है, किंग क्वीन एंड जैक। तो मतलब कि एक हाउस के अंदर 13 में से 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 3, 3 6, 3 9 और 3 12। मतलब टोटल हमारे पास बच्चों 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। तो एट लास्ट हम क्या सीखे, हम सीखे टोटल कार्ड 52, रेड कलर के कार्ड 26, ब्लैक कलर के कार्ड 26। रेड कलर के अंदर हार्ट के पत्ते 13, डायमंड के पत्ते 13, स्पेड के पत्ते 13 और क्लब के पत्ते 13। ये किसके अंदर आ गए, ब्लैक कलर के अंदर। अब आगे उन 13 पत्तों में से बच्चों हर टाइप का एक पत्ता होता है। एस एक हार्ट के अंदर आएगा, एक डायमंड, एक स्पेड, एक क्लब, मतलब एस कितने हो गए 4, किंग भी 4, क्वीन भी 4, और सारे के सारे कार्ड 4 4 हो जाएंगे। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बच्चों 12। इसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा।
प्लीज मेक श्योर इसका स्क्रीनशॉट लो बहुत अच्छे तरीके से। आई होप बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखना बच्चों चुटकियों में आंसर आने वाले हैं, राइट। ठीक है, देखो क्या बोला क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। टोटल पत्ते कितने हैं सर हमारे पास 52। किंग कितने थे, एस आप समझना बच्चों, 4 आपके पास हाउस है, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पीड। हर किसी के अंदर एक राजा है, टोटल कितने राजा हो गए 4। तो 4/52 दैट इज इक्वल टू 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग मतलब ब्लैक कलर का किंग चाहिए आपको। ब्लैक कलर का किंग मतलब या तो वो होगा आपका स्पीड का या तो वो होगा आपका क्लब का। तो कितने हो गए 2, तो 2/52। 2/52 मतलब बच्चों 1/26। तीसरा क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। अब देखो बच्चों क्या बोला, और का मतलब या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए। ब्लैक कलर के कार्ड कितने हैं सर 26, किंग कितने हैं हमारे पास 4। लेकिन अब लॉजिक, जब आपने ब्लैक कलर के 26 पत्ते गिने तो उसके अंदर बच्चों 2 किंग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका मतलब ब्लैक कलर के कार्ड प्लस रेड कलर के किंग। तो ब्लैक कलर के कार्ड कितने हो गए 26 और जो बचे पत्ते रेड कलर के उसमें कितने किंग हैं 2। तो 26 + 2 कितने हो गए 28। तो योर आंसर विल बी, मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चों, आगे लिख देता हूं मैं। सो योर आंसर विल बी बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 28/52। इसका आंसर कितना आता है सर हमारा 4/52। इसका आंसर कितना आता है 2/52। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अ फेस कार्ड अभी सिखाया था बच्चों। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, एक हाउस के अंदर 3, किंग क्वीन जैक, तो 4 हाउस के अंदर कितने रहेंगे 12। सो आंसर इज 12/52। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर कार्ड। अब समझना बच्चों नंबर कार्ड, आपको पता है नंबर कार्ड क्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हुए बच्चों 9। कितने हुए टोटल 9। एक हाउस के अंदर आ रहे हैं 9, तो 4 हाउस के अंदर कितने रहेंगे 9 4 जा 36। सो दैट इज इक्वल टू 36/52। या फिर 13 में से बच्चों 9 पत्ते होते हैं, 13 में से 9 पत्ते होते हैं नंबर कार्ड, तो 9/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड ऑफ स्पीड। अब बोला बच्चों फेस कार्ड तो हो लेकिन वो सिर्फ हुकुम का हो, स्पीड का। तो हुकुम अकेले के अंदर कितने फेस कार्ड है बच्चों 3, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। तो इसका मतलब सर 3/52। अगर बच्चों आप मेरे फ्लो चार्ट को समझ पाए हो और उसको अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, आई कैन बेट बच्चों मैं लिख के दे सकता हूं कि कार्ड का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में ना बने, राइट। प्लीज मेक श्योर बच्चों उस जो चार्ट मैंने आपको सिखाया उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सर हमको फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। अब समझना बच्चों, अब ये हमारे साथ सीबीएसई वाले खेलेंगे, स्मार्ट बनेंगे। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्तों में से किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ ब्लैक कलर आर रिमूव्ड। मतलब कि बच्चों 52 पत्तों में से किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ ब्लैक कलर रिमूव कर दिए। अब लॉजिक समझना बच्चों, ब्लैक कलर के कितने किंग होते हैं 2, कितनी क्वीन होती हैं 2 और कितने जैक होते हैं 2। मतलब कि आपने टोटल 6 पत्तों को बच्चों रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब सर जो रिमेनिंग कार्ड बचे हमारे पास, रिमेनिंग कार्ड्स वो कितने बचे सर, टोटल थे 52, उसमें से 6 पत्तों को आपने रिमूव कर दिया, तो कितने बचे बच्चों हमारे पास 46 कार्ड। समझना अब बच्चों हम रिमेनिंग कार्ड की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। अब समझना बच्चों ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, लिखा जाता है इसके आगे एंड द रिमेनिंग कार्ड आर वेल सफल्ड। अब जो बचे हुए पत्ते हैं आप उनको बढ़िया तरीके से बच्चों सफल कर रहे हो। अब उसमें से आप एक पत्ता निकाल रहे हो, अब वो पत्ता क्या चाहिए बच्चों आपको क्वीन। अब बच्चों समझना प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, पहले ये बताओ कितने पत्ते बचे हैं सर 46। अब उसमें रानियां कितनी होंगी, मैंने कहा देखो सर मेरे पास थे 52 पत्ते, 52 पत्तों में थी 4 रानियां, लेकिन उसमें से मैंने ब्लैक कलर की जो क्वीन थी, रानियां थी, उनको तो निकाल दिया। तो ब्लैक क्वीन को निकाल दिया, क्या बची अब रेड कलर की क्वीन। रेड कलर में कितनी क्वीन होती है बच्चों 2 क्वीन होती है, कौन कौन सी, एक हार्ट की और एक डायमंड की। इसका मतलब कि बच्चों 2/46। अगला
अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब बच्चों समझना, टोटल फेस कार्ड होते हैं बच्चों 12, 3 होते हैं बच्चों हर एक ग्रुप के अंदर। आपने ब्लैक कलर के आधे पत्ते हटा दिए, तो 12 में से आधा हटा दिया, कितना बचा 6, मतलब कि अब आपके पास बचेगा बच्चों 6/46। समझ रहे हो बच्चों, आपके पास 2 किंग, 2 क्वीन और 2 जैक रेड कलर के बचे हुए हैं बस। अगला एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस मतलब इक्का। अब समझना बच्चों प्लीज, बच्चा यहाँ पे क्या करता है, इक्को को भी आधा कर देता है। नहीं भाई साहब, हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ फेस कार्ड हटा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एस मतलब कि इक्का इज नॉट अ फेस कार्ड। इक्के कितने होते हैं 4, और अभी हमारे डेक में 4 के 4 इक्के बच्चों मौजूद है, तो इसका मतलब यू विल गेट 4/46। तो मतलब कि ये क्वेश्चन सीबीएसई रिपीटेडली पूछता है, आपके ताश की गड्डी में से 52 पत्तों में से कुछ पत्तों को हटा देता है, तो जो रिमेनिंग पत्ते बचते हैं वो होते हैं आपके टोटल आउटकम, और उसमें से आपको अपने सिलेक्टिव कार्ड निकाल के पॉसिबल आउटकम्स रख के अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है। राइट, आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर, लॉटरी टिकट आर नंबर्ड फ्रॉम 5 to 100। बच्चों बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लॉटरी टिकट है 5 से स्टार्ट हुए हैं, 100 तक खत्म हुए हैं। टिकट है कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 से, कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, 100 पे। सबसे पहले तो जितने बच्चों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, जरा अपने दिमाग पर सोचो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे। और बच्चों आई एम प्रेटी मच श्योर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड होंगे सर हमारे 95, बट एक्चुअली सर जो टोटल कार्ड होंगे हमारे, टोटल कार्ड वो होंगे बच्चों हमारे 96। अब ये 96 कैसे, बच्चा क्या करता है यहाँ पे, गलती क्या करता है, 100 में से 5 को माइनस कर देता है, तो 100 - 5 इक्वल टू आता है 95। ऐसा नहीं करना है, तो जब आप 100 में से 5 को माइनस करते हो ना, तो आप 100 को तो इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन आप 5 को इंक्लूड नहीं करते हो। तो बच्चों जब भी आपको ये नंबर कार्ड वाला क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम में गलती नहीं करनी। आप क्या करोगे, सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करोगे। 100 - 5 कितना आ गया, 95, उसमें +1 कर दो। क्यों, क्योंकि जब आपने 100 - 5 किया है, आपने 5 को इंक्लूड नहीं किया है, तो 5 को इंक्लूड करने के लिए आप +1 वहां पे कर दोगे। तो टोटल कार्ड कितने हो गए हमारे पास, 96। इफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5, अब बच्चों समझना क्या बोला है, 3 and 5। 3 and 5 का मतलब क्या होता है, मुझे 3 भी चाहिए, मुझे 5 भी चाहिए, मतलब मुझे ऐसे मल्टीपल चाहिए जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हो। अब ऐसा कैसे सर, 3 and 5 दोनों के मल्टीपल वो होंगे जो इनके एलसीएम के मल्टीपल होंगे। अब 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 15, तो वो सारे नंबर जो 15 के मल्टीपल होंगे विल बी योर आंसर। तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 3 and 5, मल्टीपल ऑफ 3 and 5 कौन कौन से होंगे सर, 15 होगा एक होगा 30, एक होगा 45, एक होगा 60, एक होगा 75 और एक होगा 90। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑफ 3 and 5 बोला है। अगर 3 और 5 बोलते तो 3 के मल्टीपल को भी उठा के डालोगे, 5 के मल्टीपल को भी उठा के डालोगे। समझे क्या, एंड का मतलब दोनों का कॉमन, और का मतलब ये आए तो इसको भी ले लो, वो आए तो उसको भी ले लो। अब क्या बोला, इफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5 इज अ विन, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो भैया देखो टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 96, उसमें से जीतने वाले कार्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्ड हैं जीतने वाले, 6, तो इसका मतलब 6/96। 6/96 कितना हो जाएगा सर, 1/60। अब क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। अब भैया एक बात बताओ मुझे, समझने की बात है बच्चों, अगर आप लॉटरी टिकट खरीद रहे हो तो या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू कितना होगा, 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो विच इज इक्वल टू 1 - 1/16। एलसीएम लोगे 16 में 16, यू विल गेट 15/16। इसका मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/16 और हारने की प्रोबेबिलिटी है 15/16। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन बच्चों डू नॉट फॉरगेट, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू +1।
डू नॉट फॉरगेट इट। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स द एंटायर वीडियो। सो आई होप मैंने इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। कुछ और क्वेश्चन है बच्चों जो मैं अपकमिंग वीडियोस में लेके आऊँगा, जिसमें हम बात करेंगे कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स की, मार्बल्स वाले प्रॉब्लम की, बॉल वाले प्रॉब्लम की। सो अगर बच्चों आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो आपके जो बाकी फ्रेंड्स हैं जिनके अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, प्लीज शेयर विद देम एंड मेक श्योर बच्चों डू नॉट मिस एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट। अभी बच्चों प्रोबेबली शायद कल तक मैं आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा प्रोबेबिलिटी का। आप सिर्फ इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं और अगले वीडियो में जितने क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ उतने क्वेश्चन करके जाओ एग्जाम में। आई कैन बेट आपका प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे वही रहने वाले हैं, राइट। चलो बच्चों, सी यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।